Welcome to Social. If I have to say it in one word, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर अमेजिंग था। पुराने टीजर्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगा था कि फिल्म इतनी विजुअली अपीलिंग होगी और इसकी स्टोरी को इतना डीपली क्रिएट किया होगा, जिसमें हमें डिफरेंट यूनिवर्सेस देखने को मिलते हैं। और शुड आई से आस्ट्रावर्सेस, वाओ, हमारे खुद के डिफरेंट यूनिवर्सेस इन अ सुपर हीरो फिल्म। दैट इज जस्ट एपिक। माय नेम इज विशाल aka V. This is my trailer review of ब्रह्मास्त्र। बाय द वे, दिस इज शाहरुख खान, राइट? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि करण जौहर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान इस फिल्म में होने वाले हैं। Shahrukh has done a massive cameo for us. We thought it would be 5 days, he shot 15. And without a question asked, he saw the vision of the sequence. आई डेफिनेटली थिंक कि ये शाहरुख का ही कैरेक्टर है, और अगर ऐसा ही हुआ तो इस फिल्म की हाइप हर चीज को ब्रेक कर देगी। Señorita, bude देशों में, you know what I mean. ऑलराइट, इस ट्रेलर रिव्यू को शुरू करते हैं, बट आई हैव टू फर्स्ट टेल यू कि मेरे पास कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स या क्रिटिसिज्म से भरे पॉइंट्स नहीं है इस ट्रेलर को देखने के बाद। मैं इस ट्रेलर रिव्यू में वो एस्पेक्ट्स कवर करूंगा जो मुझे इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड बना रहे हैं, और मैं काफ़ी चीज़ें एक्चुअली डिकोड भी कर पा रहा हूँ इस ट्रेलर को देखते हुए। सो लेट मी टेल यू माई ओपिनियन ऑफ ब्रह्मास्त्र ट्रेलर। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। सबसे पहले आपको नोटिस करना चाहिए इस ट्रेलर में दिखाए गए VFX। इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा VFX होने वाले हैं, और ये बात तो ट्रेलर देख के क्लियर हो चुकी है। कई सारे कैरेक्टर्स के यूनिवर्सेस दिखाए जाएंगे दैट विल बी रियली हैवी ऑन ग्राफिक्स, और ये मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही रिस्की चीज़ है दिखानी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में हम विजन तो कर लेते हैं बट उसकी एग्जीक्यूशन ग्राफिक वाइज हम बहुत वीक करते हैं। वहीं ब्रह्मास्त्र ट्राइज टू विजन एज वेल एज एग्जीक्यूट, और इसके ट्रेलर से तो यही पता चल रहा है कि दे हैव एक्चुअली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ VFX, especially when it comes to Indian standard of films. इसके अलावा it's so good to see the vibrant color tone of this film. वो ग्राफिक्स को और भी अपीलिंग बना रही है। Now the other thing I really noticed about this trailer was the Astroverse. Okay, ये तो सभी को पता है कि ब्रह्मास्त्र के ऑलरेडी 3 पार्ट्स आने वाले हैं, पर आई थिंक Astroverse में और भी सुपर हीरोज हमें नजर आएंगे। ट्रेलर में ही आपको इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, और मुझे लगता है कि रणबीर के अलावा देयर विल बी मोर पीपल विद सुपर पावर्स। इस स्पेसिफिक सीन से तो यही पता चलता है। सो वी कैन एक्चुअली से कि ब्रह्मास्त्र अभी तो शिवा से शुरू हुई है, पर एक्चुअली इसका जो आस्ट्रावर्स है वो हमें फ्यूचर में और भी सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस करेगा, और अगर ऐसी चीज होती है तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे इंडियन सिनेमा के लिए। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने ट्रेलर देखते हुए नोटिस की कि लोग अभी से इसके कंपैरिजंस और क्रिटिसिज्म करने लग जाएंगे, जो मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही गलत चीज़ है जब तक फिल्म रिलीज ना हो। अगर मैं आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कंपैरिजन करने का एक तरीका होना चाहिए, जहां वी डोंट स्टार्ट हेटिंग अ फिल्म बिकॉज उसके कुछ कैरेक्टर्स आपको किसी हॉलीवुड कैरेक्टर से मिलते हुए लगते हैं, या फिर कोई सिचुएशन आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाती है। वैसे तो मेरा मानना यह है कि इंडियन ऑडियंस वेस्टर्न वैलिडेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो हम साइकोलॉजिकली कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम भी कोई अच्छी सुपर हीरो फिल्म बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडियन सिनेमा इज नॉट अबाउट सुपर हीरो फिल्म्स। हम अभी भी इसमें नए हैं, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स एंड वी विल एक्चुअली ग्रो अप विद देम। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह की न्यू कॉन्सेप्ट सुपर हीरो फिल्म्स ऑडियंस हेट करने लग जाती है जस्ट बिकॉज कि उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या वो किसी चीज़ को देख के ऑफेंड हो गए। इसी तरह का मैं अगर क्रिटिसिज्म वाइज एक एग्जांपल दूं तो अटैक के साथ भी यही हुआ था। लोग इसके क्रिटिसिज्म में ये कह रहे थे कि ये फिल्म हॉलीवुड के सुपर सोल्जर कॉन्सेप्ट की एक सस्ती कॉपी है। हम ऐसी बातें क्यों ही करते हैं? आई मीन सीरियसली, दिस इज हिपोक्रेसी। मैं अगर आपको सच में आजकल का एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊं कि बॉलीवुड को कितना हेट किया जाता है, तो अगर आप सोच के देखें कि अटैक जैसी फिल्म अगर जूनियर NTR या रामचरण के साथ बनाई जाती तो पीपल एंड रिव्यूअर्स वुड हैव कॉल्ड इट वाओ व्हाट एन ओरिजिनल फिल्म। सो इसलिए मेरा मानना है कि हमें हर फिल्म को लेके एक ओरिजिनल अप्रोच रखना चाहिए, चाहे वो हमें कितनी भी सिमिलर किसी और फिल्म से क्यों ना लगे, एटलीस्ट जब तक वो एक अच्छी फिल्म है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक ब्रह्मास्त्र रिलीज ना हो जाए तब तक आपको या इवन मुझे भी फिल्म को लेके एक तरह का फिक्स्ड ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। लेट द फिल्म रिलीज एंड उसके बाद देखेंगे कि फिल्म कितनी अच्छी है या बुरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। मुझे नागार्जुन का कैरेक्टर सबसे अमेजिंग लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ही विल बी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू शिवा। वो उसको कुछ डेफिनेटली सिखाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि नागार्जुन के कैरेक्टर की खुद की भी एक सुपर हीरो जर्नी रही होगी।
और ऐसा भी हो सकता है कि शिवा की जान बचाते हुए शायद वो किसी इंपॉर्टेंट सीन में मर भी जाएं। एनीवे, अगर मैं आपको एक मेटा रेफरेंस दूं तो नागार्जुन की फेमस फिल्म का नाम शिवा था जो 1990 में आई थी, जहां वो एक शिवा नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ सिनेमैटिक रेफरेंस हियर। इसके अलावा आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स ऑफ रणवीर कपूर्स कैरेक्टर। ट्रेलर को देख के मुझे इस सीन से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा आई एम रियली एक्साइटेड टू सी अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर। ही विल बी डेफिनेटली प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ मेंटर और अ टीचर, और उन पे ये रोल सूट भी करेगा। बिसाइड्स दिस, मुझे लगता है कि फिल्म का मेन विलन अभी रिवील नहीं हुआ है। मोनी रॉय माइट बी द विलन ओनली इन दिस फिल्म, पर उनसे ऊपर भी कोई विलन होगा एंड आई एम जस्ट गेसिंग दैट विलन माइट बी शाहरुख खान। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल राइट, ये तो था मेरा ट्रेलर रिव्यू ऑफ ब्रह्मास्त्र। अगर आपकी इस ट्रेलर को देखने के बाद कोई फैन थ्योरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू रीड अबाउट ऑल दीज फैन थ्योरीज एंड हिडन डिटेल्स। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने ट्रेलर में क्या क्या नोटिस किया। आई विल बी एक्चुअली रिप्लाइंग टू ऑल द जेन्युइन कमेंट्स जो सिनेमा और मूवी के बेसिस पे किए होंगे। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम ID विच इज़ विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पर मैं सिनेमा को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।